Hello everyone. So today we will discuss ordinary partial differential equation. So again, this is a previous year of 2011. Totally contain all question of December and June session. तो यहाँ पे पार्ट बी पार्ट सी सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं. तो ये स्पेशल सीरीज है जो कि आज से कंटिन्यू हो रही है. अपकमिंग 100 डेज तक ये सीरीज चलेगी. सो जो भी टॉपिक हैं ऑन अपकमिंग टाइम में वो सारे के सारे आपके टॉपिक वाइज चलेंगे. तो जिसको भी देखना है वो अपना देख सकता है और जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपना पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी आपका है, आपके पास में ये जो सीरीज के क्वेश्चन है अगर ना हो तो आप ले सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 43 जो गिवन है या क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो गिवन है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एक आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. और ये किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 u(x) प्लस x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u(xy) प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u(y)y और गिवन है x माइनस वाई u(x) प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u(y) प्लस u इक्वल टू 0. ये गिवन है. देन आपसे पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि कब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी, एलिप्टिक होगी और ये रीजन गिवन है. ठीक है. तो आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. तो ये जो पार्ट गिवन है ये पार्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. कॉची लीनियर पीडी गिवन है. एडिशनली ये आपका सेकेंड ऑर्डर है. यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर का ही काम होता है क्योंकि वहाँ पे हमें निकालना क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस 4RT. तो जो ये एस होता है दिस इज अ कॉफिशिएंट ऑफ u(xy) और जो हमारे पास में r होता है ये क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ u(xx) और जो हमारे पास t होता है ये क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ u(y)y. ठीक है. तो काम हमें केवल इतनी चीज़ों का होता है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है? r है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r हमारे पास में क्या है? सिंपली है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 और हमारे पास में s क्या है? ये हमारे पास s है यानी कि x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. और ये हमारे पास में क्या है? t है. तो t हमारे पास में क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT. जब एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 4RT का मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू टी का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस इज सेम एज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस इज सेम एज माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लो. तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपली ये पॉजिटिव हो जाएगी. कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा. तो यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आएगा? ये आएगा. और यहाँ पे अगर आप क्लासीफाई करोगे तो आपके पास अगर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू वाई हो गया तो ये पूरी की पूरी जो पीडी है वो आपकी क्या हो जाएगी? पैराबोलिक हो जाएगी. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर x इक्वल टू वाई हो गया, इफ़ x इक्वल टू वाई हो गया तो ये एस स्क्वायर माइनस 4RT ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर ये 0 हो गई यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये 0 हो गया तो जो आपके पास में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी पीडी थी ये आपके पास किस टाइप की हो जाएगी? पैराबोलिक हो जाएगी. और अगर ये x इफ x नॉट इक्वल टू वाई है और यहाँ पे ये आपको क्या देगा? सिंपली ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2
एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस। तो यहाँ पे जो कॉस होता है ये आपके पास में क्या होता है 0, ये क्या होता है पाई बाई 2, ये क्या आपके पास में क्या होता है पाई, और ये क्या होता है 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव यहाँ पे होता है, कॉस नेगेटिव यहाँ पे भी होता है। तो जब भी ये जो एंगल है, अगर ये जो एंगल है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये लाई करेगा किसके बीच में, इसके बीच में, यानी कि पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक अगर एंगल आपका यहाँ पे लाई करेगा, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी क्या होगी माइनस में होगी, और माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस रीजन पे लाई करेगा, तो कहने का मतलब क्या है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पी डी है वो आपके पास किस क्या हो जाएगी हाइपरबोलिक हो जाएगी। और जब भी आपका अगर ये एंगल अगर इस कॉस अगर यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये आप लाई कर रहा है कहाँ से 3 पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है प्लस का होता है। तो इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, सॉरी प्लस में हो जाएगी, और ये माइनस गिवन है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगी। यानी कि इस रीजन पे, अगर इस रीजन पे आप देखोगे तो आपके पास पी डी किस टाइप की हो जाएगी इलिप्टिक हो जाएगी। इस रीजन में अगर आप देखोगे तो आपके पास पी डी क्या है हाइपरबोलिक है। और अगर x इक्वल टू वाई लाइन है, अगर ये वाई लाइन ले लोगे आप जहाँ पे x इक्वल टू वाई है, तो आपके पास में x इक्वल टू वाई लाइन पे आपके पास जो पी डी है वो क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको x नॉट इक्वल टू वाई लेना है जब भी आपको हाइपरबोलिक और इलिप्टिक रीजन के लिए बात करना है, और x इक्वल टू वाई हो गया तो आपकी सिंपली पी डी क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो कह रहा है बी ऑप्शन में, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है हाइपरबोलिक इन द रीजन, आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है हाइपरबोलिक इन द रीजन जो आपको गिवन है वो गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लाई कर रहा है किसके बीच में 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे गिवन है पाई बाई 4। तो इसका मतलब क्या है कि जब x नॉट इक्वल टू वाई है, और यहाँ पे जब ये जो एंगल है अगर इस रीजन पे लाई करेगा तो ये माइनस है, और अगेन ये माइनस आगे गिवन था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपके पास करेक्ट आंसर है, यानी कि उस करेक्ट आंसर क्या है आपके पास में 2, और ये पार्ट बी में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक गिवन है लेट यू गिवन है कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी डी, आपसे कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे जो पी डी है जो सॉल्यूशन है वो पास कर रहा है 0 0 1 से, और 0 1 और 1/2 से। देन आपसे पूछ रहा है यू एट -1 एंड 1 पे वैल्यू पूछ रहा है। तो अगेन ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी में एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब पार्ट बी में एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप आंसर निकालो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो गिवन है वो आपको गिवन है कह रहा है यू इक्वल टू यू एक्स वाई, यानी कि u इक्वल टू यू एक्स वाई, ये क्या है सॉल्यूशन गिवन है, किसी भी कंप्लीट इंटीग्रल गिवन है। और आपके पास जो पी डी गिवन है वो गिवन है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये आपके पास पी डी गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट। और ये जो पी डी है ये जो सॉल्यूशन है ये पास कर रहा है 0 0 1 से पास कर रहा है, और आपका 0 1 1/2 से पास कर रहा है। देन आपका u पूछा जा रहा है u एक्स वाई कैलकुलेट करना है एट 1, -1 पे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली ये आपके पास में क्या है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं x को आप p के साथ ले जाओ, और y को आप q के साथ ले जाओ, इसको आप किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दो। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या मिल जाएगा सिंपली kx, और आपको q क्या मिल जाएगा k/y। तो यहाँ पे जो आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं वो क्या होता है सॉल्यूशन होता है किसका dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का मतलब क्या है kx dx प्लस q का मतलब क्या है k/y dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा जेड एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज
के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई बाई के होगा यहाँ पे, क्यों क्या हो जाएगा, वाई बाई क्यू इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, k बाई, तो q आपको क्या मिलेगा यहाँ से, y बाई के, y बाई के मिलेगा यहाँ पे q, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा q, y बाई के। तो यहाँ पे अगर q की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगी, y बाई के। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2k, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेट अस अज्यूम c। तो ये जो सॉल्यूशन है अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 0 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 1। और ये जो सॉल्यूशन है इस पॉइंट से भी पास करेगा, तो कहने का मतलब क्या है, 0 1 1 बाई 2 इस वाले पॉइंट से भी पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 बाई 2 इक्वल टू, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2k प्लस 1, यानी कि माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2k। तो दिस इम्प्लाई k इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो k अगर -1 पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, ये क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, वैल्यू पूछी जा रही है जेड की कहाँ पे, 1 और -1 पे। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, -1 बाई 2 -1 बाई 2 प्लस 1, तो सिंपली -1 प्लस 1 दिस इज सेम एज 0, यानी कि जेड एट 1 -1 क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिंपली 1। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जा रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। अगेन क्वेश्चन 3 जो था ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं 2011 पीडी। सो गिवन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पीडी। ये गिवन है आपके पास में, जो पीडी गिवन है यू एक्स एक्स प्लस 2 टाइम यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इक्वल टू गिवन है एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये गिवन है। तो आपसे कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास में क्या है, नॉन होमोजेनियस पीडी है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, नॉन जीरो है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यू एक्स एक्स प्लस 2 टाइम यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, हर एक टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। तो सिंपली ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर यू इक्वल टू 0। तो रिप्लेस कर दो डी को किससे, एम से, डी डैश को रिप्लेस कर दो 1 से। तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से m क्या मिल जाएगा, -1 और -1। तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या मिल जाएगा आपको, 5 y प्लस m1। तो m1 क्या है, -1। तो सिंपली ये y माइनस एक्स प्लस ये दोनों के दोनों रूट क्या है, सेम है। तो इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, 5 1 5 2 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 5 2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल है, इसके साथ में कुछ और ऐड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तभी ये सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, जैसे सेम है, ऑपरेटर क्या मिल जाएगा, डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जब ई की पावर एक्स प्लस वाई के साथ जब एक्स मल्टीप्लाई हो तो रिप्लेस कर देते हैं डी को डी प्लस 1 से, और यहाँ पे डी डैश को डी प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे जब आप रिप्लेस करोगे तो यानी कि डी प्लस 1 और डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स को आप आगे ले लो, ई की पावर एक्स वाई, सॉरी ई की पावर एक्स वाई को आप आगे ले लो, और यहाँ पे एक्स को छोड़ दो। तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्लस डी डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स वाई का के साथ कुछ नहीं करना, 2 को जैसे आप बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस डी डैश डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाइनोमियल लगा देंगे, तो ई की पावर एक्स वाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 माइनस डी प्लस डी डैश और इंटू एक्स। अगले इसकी जो आगे वाली टर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ये 4 भी गिवन था,
तो ये 4 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे जब x मल्टीप्लाई होगा तो x, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा -1, बाकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट इंटीग्रल आपको इसको लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, यानी कि z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली ये मिलेगा e⁻x+y डिवाइडेड 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है u(x_t) गिवन है, सॉल्यूशन है किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। देन आपसे पूछा जा रहा है u@2, 2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, और u@1/2, 1/2 पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको एक वेव इक्वेशन गिवन है, और ये किस टाइप की है, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग पे गिवन है। ठीक है, तो आपके पास एक वेव इक्वेशन गिवन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लेट u(x_t) बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो u(x_t) है ये किसका सॉल्यूशन है, किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है वो क्या गिवन है, इनिशियली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो गिवन है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, utt इक्वल टू uxx, और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है ये बिलोंग कर रहा है 0 to ∞, यानी कि पॉजिटिव सेमी स्ट्रिंग है आपके पास, और यहाँ पे t जो गिवन है ये क्या है, >0 है, और यहाँ पे गिवन है ux, 0, ये इनिशियल कंडीशन गिवन, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ये क्या गिवन है, cos πx/2, और यहाँ पे गिवन है ut x, 0 पे ये गिवन है 0 फॉर ऑल x जब बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ∞ तक। ठीक है, और एडिशनल कुछ कंडीशन और गिवन है, ux 0, t इक्वल टू 0 गिवन है, t > 0 पे ये गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है u की, कहाँ पे पूछी जा रही है, 1/2, 1/2, और u@2, 2 पे वैल्यू पूछी जा रही है। ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आपके पास में क्या वेव इक्वेशन है, तो यहाँ से सी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिंपली क्या है, ux, 0, ये सिंपली fx का काम करता है, और यहाँ पे u को जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है, gx का काम करता है। तो यहाँ पे fx और gx आपको क्या मिल जाएगा, gx 0, fx आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ये कंडीशन गिवन है, क्योंकि ये सेमी स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, तो ये जो कंडीशन गिवन है ये डेरिवेटिव कंडीशन इन्वॉल्व है वेब में। अगर ये डेरिवेटिव पे नहीं होती तो यहाँ पे सिंपली आपको ये फॉर्मूला, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला 2, x और t सेम पॉइंट पे ना पूछा जाता तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है DL-MERT, बट यहाँ पे सेम पॉइंट पे पूछा जा रहा है x और t, तो यहाँ पे DL-MERT फॉर्मूला यूज करना है। ये आपकी एडिशनल कंडीशन कोई यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो आपको u(x_t) जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 1/2 fx + ct प्लस fx - ct प्लस 1/2c x - ct, और यहाँ पे क्या होता है x + ct, और यहाँ पे क्या होता है g dy। तो ये जो g फंक्शन है वो क्या है, 0 है, तो ये क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं, और c आपका क्या है, 1 है। तो ux, t दिस इज सेम एज 1/2 fx + t, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, fx - t ये मिलेगा आपको, और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कहाँ पे, u2, 2 पे। तो u2, 2 का मतलब क्या है कि 1/2 दिस इज सेम एज f(4) प्लस f(0). तो यहाँ पे f(0) का मतलब क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 4 का मतलब क्या है, cos 2π। तो अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 1/2 का मतलब क्या है, सिंपली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे u@2, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और u@1/2, 1/2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का मतलब क्या है f1 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा f0। तो f0 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो f0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। f1 का मतलब क्या है cos π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो सिंपली क्या मिलेगा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 2nd and 4th, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात नहीं की जा रही है।
तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ पे पूछा जा रहा है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पास कर रही है कहाँ से? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पर पास कर रही है। तो आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे जा रहे हैं। तो पीडी आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y यू एक्स एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स यू वाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 यू एक्स वाई प्लस 3 यू एक्स प्लस यू इक्वल टू 0, ये गिवन है। अगर आप ये जो पीडी है पास कर रही है कहाँ से? 1,1 से। ये अगर पास कर रही है तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आर का मतलब क्या है? यू एक्स एक्स कॉफिशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y। एस का मतलब क्या है? यू एक्स वाई कॉफिशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। टी का मतलब क्या है? यू वाई वाई कॉफिशेंट यानी कि वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर आप एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एस स्क्वायर माइनस अगर 4RT कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4। का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y। और टी का मतलब क्या है? सिंपली वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स। और अगर ये जो पास कर रही है पीडी अगर 1,1 से पास कर रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी माइनस 4। यहाँ पे ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी 3 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस लेस देन 0, यानी कि ये क्या है? लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है एस स्क्वायर माइनस 4RT तो पीडी आपकी क्या हो जाएगी? इलिप्टिक हो जाएगी। अगर पीडी आपकी इलिप्टिक हो गई तो इसके पास में 2 इमेजिनरी कर्व मिल जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे, बट इसके पास नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होंगे वो आपके पास में क्या हो जाएंगे? 0। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एक आपके पास में जनरल सोल्यूशन पूछा जा रहा है सेकंड ऑर्डर पीडी का। आपको एक पीडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पीडी गिवन है जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। आपको पीडी गिवन है 4 टाइम यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास पीडी गिवन है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्या है? होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्योंकि हर टर्म की डिग्री क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर यू इक्वल टू 0। डी को रिप्लेस कर दो m से, डी डैश को रिप्लेस कर दो 1 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 टाइम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 1/4। तो m क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली यू एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज एफ फंक्शन वाई प्लस 1/2 एक्स प्लस जी सम फंक्शन ऑफ वाई माइनस 1/2 एक्स। तो ये आपका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। ऑप्शंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो आपका 2 है, बाकी आप मैनिपुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी। अगेन आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ये पीडी गिवन है आपके पास लीनियर कॉसी लीनियर पीडी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर में, तो बाई लैग्रांज आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी। पीडी क्या गिवन है? यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एक्स ऑफ द फॉर्म। आपको पीडी गिवन है यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एक्स। ये आपके पास पीडी गिवन है। तो आपसे इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ये क्या है? कॉसी लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर में, तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। डी एक्स यू एक्स कॉफिशिएंट क्या है? यू डी वाई यू वाई कॉफिशिएंट क्या है? वाई डी यू। राइट हैंड साइड क्या है? सिंपली एक्स। तो अगर आप इन दोनों पेयर को ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स यानी कि डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो सिंपली यहाँ से मिल जाएगा यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1। एक कर्व आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, यानी कि डी वाई बाई वाई इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? डी
एक्स प्लस यू इंटीग्रेट कर दो लॉग लगा के, तो y डिवाइडेड एक्स प्लस यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली सॉल्यूशन मिल जाएगा एफ C1 का मतलब क्या है, यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा C2 का मतलब क्या है, वाई एक्स प्लस यू इक्वल टू 0। ये आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा। और जो यहाँ पे गिवन है एफ आर स्क्वायर टू आर इज कॉन्टिन्यूअस एंड इसका जो ग्रेडियंट है एफ का ये क्या है, नॉट 0,0। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी सम फंक्शन ऑफ C2 यानी कि y बाई एक्स प्लस यू। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी सम फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड एक्स प्लस यू। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। और जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह रहा है तो कभी नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है यू एक्स कॉमा वाई एफ एक्स प्लस वाई कह रहा है तो वो भी आपका कभी भी करेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 कॉसी लीनियर पीडी गिवन है। अगेन आपसे सॉल्यूशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कॉसी प्रॉब्लम गिवन है आपके पास में यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे गिवन है यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 0 गिवन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये गिवन है। देन आपसे सॉल्यूशन की बात की जा रही है, कॉसी लीनियर पीडी है तो डी एक्स डिवाइडेड यू एक्स कॉफिशेंट 1 डी वाई डिवाइडेड यू वाई कॉफिशेंट 1 डी यू डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको किसी के साथ भी ले जाओगे तो डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा C1। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा C2। तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सम फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आइडेंटिकली 0। तो यही आपका एक सॉल्यूशन है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कह रहा है सेकंड ऑप्शन कह रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सॉल्यूशन वैनिश एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वैनिश कर रहा है, थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यू एक्स कॉफिशेंट क्या है, p इक्वल टू 1 और यू आई कॉफिशेंट क्या है 1 और यहाँ पे एक्स नॉट एस क्या है सिंपली एस और यहाँ पे वाई नॉट एस क्या है सिंपली 0। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपली क्या आएगा 1 डिवाइडेड p नॉट क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे y का y नॉट का तो ये 0 डिवाइडेड q नॉट का मतलब क्या है सिंपली 1। तो ये क्वांटिटी का भी सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं तो दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक पीडी गिवन है, ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन गिवन है। देन आपसे कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। आपको गिवन है, एक आपके पास में पीडी गिवन है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस लैम्डा यू इक्वल टू 0। ये आपके पास पीडी गिवन है और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये बाउंडेड है कहाँ से, 0 से लेकर 1 के बीच में। और गिवन है यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू यू एक्स कॉमा 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे गिवन है u 0 कॉमा वाई इक्वल टू यू 1 कॉमा वाई इक्वल टू 0 गिवन है। और यहाँ पे गिवन है x अगर आपका 0 से लेके 1 और यहाँ पे y 0 से लेके 1। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास पीडी गिवन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि x यहाँ पे क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपने u x कॉमा वाई इक्वल टू ले लिया x फंक्शन ऑफ x y फंक्शन ऑफ y तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो x डबल डैश इंटू वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस लैम्डा एक्स वाई इक्वल टू 0 यही मिलेगा आपको। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x डबल एक्स वाई से डिवाइड कर दो तो x डबल डैश डिवाइडेड x प्लस वाई डबल डैश डिवाइडेड वाई
प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यही मिलेगा। और लेट अस एज्यूम ये लैम्डा क्या है आपका, कोई रियल नंबर है। तो अगर आपने लैम्डा को अगर आपने लिख दिया सिंपली म्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक्स डबल डैश डिवाइडेड एक्स प्लस वाई डबल डैश डिवाइडेड वाई प्लस म्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो अगर कंपेयर कराओगे, इसको आप इसके साथ ले जाओ, इसको आप इसके साइड ले जाओ और कंपेयर करा दो, तो एक्स डबल डैश डिवाइडेड एक्स प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, एक आपको ये मिलेगा। और यहाँ से वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एक आपको ये मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, वन डायमेंशनल इक्वेशन है। और यहाँ पे कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप कंडीशन का यूज करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा एक्स एट 0 इक्वल टू एक्स एट 1 पे 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इस कंडीशन का यूज करेंगे तो y एट 0 इक्वल टू y एट 1 पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना पता है, कैसे आप सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे जो आपके पास में जो ये म्यू मिलता है, क्या मिलता है आपके पास में, म्यू क्या मिलता है यहाँ पे, सिंपली एम पाई, और यहाँ पे एम लगा सकते हो। और यहाँ पे जो आपके पास में बी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एन पाई, और यहाँ पे आप एन लगा सकते हो। तो ये आपकी आइगन वैल्यू होती हैं। और यहाँ पे m और n रन करता है किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि m बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये अगर आइगन वैल्यू है तो करस्पॉन्डिंग इसके जो आइगन फंक्शन मिलता था वो क्या मिलता था, y, यहाँ पे जो आइगन फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m x, दिस इज सेम एज, यहाँ लेट अस अज्यूम ये कोई c कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन m पाई x, ये मिलता है। और यहाँ पे जो आइगन फंक्शन मिलता है वो आपको क्या मिल जाएगा, y करस्पॉन्डिंग मिलेगा, y n x, दिस इज सेम एज b, यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये आपके पास b आर्बिट्री कांस्टेंट है, साइन n पाई x, ये आपके पास में। तो ये दोनों को आए। अगर आपके पास में लैम्डा आइगन वैल्यू थी तो लैम्डा आइगन वैल्यू क्या थी, म्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लैम्डा क्या मिल जाएगा, सिंपली यहाँ से, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपके पास आइगन वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे एन कॉमा एम रन कर जाएंगे कहाँ से, 0 1 2 सो ऑन। और जो आइगन फंक्शन मिलेगा, यानी कि जो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा वो आपके पास में क्या मिलेगा, जो आपके पास यू एक्स कॉमा वाई, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सी इंटू बी का मतलब क्या है, लेट अस अज्यूम हम कोई आर कांस्टेंट मान लो, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन एम पाई एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एन पाई एक्स, ये आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गिवन है, आज सॉल्यूशन फॉर काउंटेबली मैनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे ये क्या है, लैम्डा, और एन वाई क्या है, ये क्या काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आज सॉल्यूशन ये आपको करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में दिया है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो अगर लैम्डा आप 0 ले लेते हैं और आप यू अगर 0 ले लेते हैं, ट्रिपली 0 लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस सारी कंडीशन को। तो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है इन्फाइनाइट कह रहा है, जबकि ये क्या है, यूनिक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में कह रहा है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो अगर आपका यहाँ पे सम के लिए बात कर रहा है तो सी आर आपको क्या है, फ्री है, तो ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसका 2 भी करेक्ट हो जाएगा, 2,3। ए ऑप्शन में कह रहा है आ सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन यू फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो लैम्डा अगर आपने 0 ले लिया तो आपको यूनिक मिल रहा है, बट अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके पास क्या मिलेंगे, इन्फाइनाइट मिलेंगे। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 और 3। एक क्वेश्चन शायद रहता है, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें जो असाइनमेंट जो मैंने कराया अभी, इसमें एक क्वेश्चन शायद रहता है, मुझे चेक कर लेना दो। गिव मी 1 मिनट, थोड़ा मैं चेक कर लूँ, शायद एक क्वेश्चन रहता है आपका। अब वो क्वेश्चन कौन सा है वो मुझे देखना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक पीडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 पीडी क्या गिवन है आपके पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू गिवन है 2u, ये गिवन है। और सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन गिवन है y इक्वल टू एक्स जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे गिवन है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है। देन आपसे कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x कॉमा जी एक्स इक्वल टू 1 हैज़ नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो आपके पास में बी ऑप्शन गिवन है वो कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर और जी एक्स आपको गिवन है 1, कह रहा है हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सी ऑप्शन जो गिवन है वो आपसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब, जी एक्स गिवन है एक्स, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और आपके पास जो डी गिवन है वहाँ पे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स पावर 4 और जी एक्स गिवन है सिंपली एक्स, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ये गिवन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, नो सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो सिंपली यहाँ पे यू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सिंपली पी इक्वल टू एक्स, क्यू का मतलब क्या है यू आई कोफिशिएंट क्या है वाई, आर का मतलब क्या है राइट हैंड साइड 2u। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो u आपको क्या मिल जाएगा सिंपली 2x, यानी कि u क्या मिल जाएगा 2x, और आपका y क्या मिल जाएगा सिंपली x। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x को s मानेंगे तो y क्या आएगा s और u क्या आएगा 2s। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे नो सॉल्यूशन तो आपको सिंपली इसका डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 डिवाइडेड यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ पी नॉट बनाना है, तो सिंपली क्या मिल जाएगा s, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, फंक्शन ऑफ वाई नॉट बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा s, ये दोनों बराबर हैं। राइट हैंड साइड में अगर इसको फंक्शन ऑफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और इसको फंक्शन ऑफ वाई नॉट यू नॉट बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा 4 टाइम s। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं इसके इक्वल नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2s स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2s स्क्वायर डिवाइडेड क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो क्या मिलेगा सेकंड ऑप्शन में, अगर आपने जी एक्स को 1 पुट किया तो y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, और एफ एक्स क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह s पुट करेंगे तो ये y भी s हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 टाइम s, और इसको अगर फंक्शन बनाएंगे u नॉट का तो आपको यही मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 1/s। तो ये 1/s ये तीनों फैक्टर बराबर हैं, तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फोर्थ में जो कह रहा है y जी एक्स क्या गिवन है सिंपली x गिवन है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एफ एक्स आप u क्या आ जाएगा सिंपली एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे सिंपली पैरामीट्रिक फॉर्म में x को अगर आपने s से रिप्लेस किया तो y क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। यहाँ पे इसकी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपको यूनिक चेक करना है, 2 फैक्टर से काम चल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, फंक्शन बनाएंगे पी नॉट यानी कि s आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई नॉट बनाएंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपली क्या है 2/s, ये क्या है 2/s है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है कभी भी, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और आप इसके लिए चेक करोगे तो यहाँ पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सेम है यही देगा, तो अगेन इसके लिए भी क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है ABCD, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका अभी तक जो डिस्कस किया वो आपका जून और दिसंबर का पीडी का पूरा डिस्कशन था। 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पीडी का हम लोग जो डिस्कस करेंगे अपकमिंग, जो अभी आज तो आपका डिस्कस हो गया, अपकमिंग 10 मई तक वी विल डिस्कस पीडी होल पीडी 2020 तक का टारगेट है। उसके बाद में जो आपके 21 22 23 24 वाले होंगे उनको हम लोग टेस्ट पेपर में इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस को। और
डे बाय डे अपना सॉल्व करते जा रहे हैं, सो दैट कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।